दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जरा टेक्निकल कंफर्मेशन हम कर लेते हैं पहले। क्या मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? वीडियो और ऑडियो ओके है आपको? ओके। ओके, सो काफी कुछ कंफर्मेशन मिला है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मेशन। तो दोस्तों, अ, सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल आपके लिए एक नया उत्साह वाला रहे, नई उमंग का रहे, नए उत्सव का रहे। फ्रेंड्स, आज का जो अपना सेशन है उसका जो टॉपिक रखा है कि एनकेएस जनवरी विद कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन उमंग उत्सव एंड लाभ। इसका पर्पज ये है दोस्तों कि मैं आज आपको 4 से 5 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, और वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप अपने एमडीआरटी के लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम ही इम्पॉर्टेंट है, रनिंग कॉम्बिनेशन है और बहुत आसानी से बेची जा सकती है। तो 1 घंटा हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे फ्रेंड। और उसमें हम उत्सव को कैसे ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट मच टाइम। लोग जुड़ते रहेंगे। आज संडे है तो इसीलिए लोग थोड़ा डिले से जुड़ रहे हैं। एनीवे, तो दोस्तों, एनकेएस जनवरी विद प्लान कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है सिर्फ जनवरी में काम करना है। ये जनवरी शुरुआत हुआ है तो लेटेस्ट एनकेएस फ्रॉम जनवरी ओनली। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3 महीना है ये आपके एलआईसी इंडस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। और जिस एजेंट ने इस 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स दिया, फोकस दिया, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स इस 3 महीने में देना। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक नए विचार के साथ, जो कि है एमडीआरटी। एमडीआरटी गोल्ड। हमें इस साल एमडीआरटी गोल्ड जो हमारा है उसके साथ मार्केट में उतरना है। पहले तो हमें अपना गोल डिसाइड करना है, मुझे एमडीआरटी बनना है। उसमें से कितना अचीवमेंट होगा नहीं होगा ये तो दिसंबर में पता चलेगा, लेकिन जनवरी में तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं कि एमडीआरटी बनना है। और अगर उस इंटेंशन से हम आगे बढ़ते हैं, उस इंटेंशन से अगर हम काम करना चालू करते हैं, तो डेफिनेटली हम एमडीआरटी या एमडीआरटी के करीब कहीं ना कहीं से जरूर पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस साल जो है एमडीआरटी करना है 2024 में। तो एमडीआरटी क्राइटेरिया फॉर 2025 बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर 24 प्रोडक्शन। एमडीआरटी करने के लिए इस साल हमें 39,39,600 का प्रीमियम चाहिए और 9,84,900 का कमीशन अर्न करना है। दोस्तों, अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो 40 लाख का प्रीमियम लाना है और 10 लाख का कमीशन आपको अर्न करना है। उसके लिए मैं एक थॉट से शुरुआत कर रहा हूँ कि हमारे साथ नए एजेंट भी जुड़ते हैं, पुराने एजेंट भी जुड़ते हैं, एवरेज एजेंट भी जुड़ते हैं, टॉप एजेंट्स भी जुड़ते हैं। तो मैंने एक थॉट यहाँ पे अभी दे रहा हूँ कि अगर ईयरली ईयरली प्रीमियम 65,000 की अगर पॉलिसी का टारगेट लेकर आप चलते हैं कि चलो मुझे साल का 65,000 रुपये का ईयरली पॉलिसी बेच सकता हूँ मैं। ऐसी अगर 65 पॉलिसी अगर हम बेच दें, ये पूरे साल का टारगेट है 65,000 ईयरली प्रीमियम की 65 पॉलिसी। लेकिन ट्राई आपको करना है जनवरी फरवरी मार्च। अगर आप जनवरी फरवरी मार्च करेंगे और मान लीजिए आपकी 65 नहीं, अगर 30 पॉलिसी भी हो गई, तो बाकी
35 पॉलिसी करने के लिए आपके पास अगला 9 महीना बैलेंस बचा है। तो 65,000 की 65 पॉलिसीज अगर हम करते हैं तो हम बहुत आसानी से एमडीआरटी तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा एमडीआरटी चार्ट इस साल का एमडीआरटी सीओटी टीओटी चार्ट है। तो फिलहाल तो हम फोकस देंगे एमडीआरटी के ऊपर। अगर एमडीआरटी करना है तो मुझे 40 लाख का प्रीमियम लाना है और करीब करीब 10 लाख रुपए का कमीशन कमाना है, जिसके लिए मुझे 65,000 की 65 पॉलिसीज अगर मैं बेच तो मैं बहुत आसानी से एमडीआरटी कर सकता हूँ। ये एक सिंपल से थॉट के साथ आपको मार्केट में लेकर जाना है। अगर आप 65,000 की पॉलिसी नहीं कर पाते हैं तो आप 30,000 की करिए। 35 के लिए उससे आपका एवरेज नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ ऐसे एजेंट हैं जो लाख रुपए के भी प्रीमियम करते हैं, तो उनके लिए नंबर ऑफ पॉलिसीज कम होगा। अगर लाख रुपए का प्रीमियम की पॉलिसी करते हैं 40 एमडीआरटी बन सकते हैं। एमडीआरटी बनना बहुत डिफिकल्ट भी माना जाता है और बहुत आसानी से भी हो सकता है। आसानी से उनका हो सकता है जो अभी जनवरी से अपने एमडीआरटी गोल और एमडीआरटी एक्शन प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे। एमडीआरटी एक्शन प्लान कितने लोगों ने दोस्तों जिनकी चाहत एमडीआरटी करना, पहले तो मैं पूछूंगा एमडीआरटी करने की चाहत कितने लोगों को है यहाँ पर उपस्थित? जरा आप वाय लिखिए चैट बॉक्स में। ज्वाला सिंह सर, सुभाष सर, ओके ओके, काफी लोग हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या आप एमडीआरटी बनना चाहते हैं, तो आप सभी ने यस, विक्रम सिंह सर सीओटी, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको, उनका टारगेट सीओटी। मंसूर खोजा सर टीओटी, ग्रेट। मैंने बोला ना कि हमारे साथ टॉप के एजेंट्स भी जुड़ते हैं, एवरेज एजेंट्स भी जुड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा थॉट दिया कि 65,000 की 65 पॉलिसी। यस। तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों को एमडीआरटी करना है, लेकिन एमडीआरटी अगर करना है तो उसके लिए आपको खुद का एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे प्रीमियम होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं दूसरा सवाल आप आपसे कितने लोगों ने एमडीआरटी एक्शन प्लान बनाया हुआ है? अब आप डालिए चैट बॉक्स, मी करके डालिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ। जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि एमडीआरटी कितने लोग करना चाहते हैं, तो 25-30 रिप्लाई आ गए थे चैट बॉक्स में। और जब मैंने ये पूछा कि कितने लोग ने अपना एमडीआरटी प्लान बनाया है, तो आई थिंक 8 से 10 लोग ने डाला। और ये जो लोग अभी डाले हैं, एक्शन प्लान बनाया है, उनका होने ही वाला है 100%। क्योंकि उनको मालूम है एमडीआरटी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए एक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये जितने भी लोग इस चैट बॉक्स में डाल रहे हैं उनको मैं तो पर्सनली जानता हूँ, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है। माय डियर फ्रेंड, जिसको करना है उसको सब रास्ते पता है। सिर्फ आपने डाल दिया एमडीआरटी बनना, इससे नहीं होगा। इसीलिए मैं आज आपसे दो सवाल पूछा, कितने लोग बनना चाहते हो, कितने लोग ने एक्शन प्लान बनाया। अब जितने लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया चैट बॉक्स में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं बनाया है तो आज ही उसको बनाइए। पहले एमडीआरटी के लिए एक्शन प्लान तो बनाइए। मैंने बोला अगर एमडीआरटी तक पहुंच गए तो भगवान की दया से बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं नजदीक पहुंचोगे। उसका डिसीजन दिसंबर में होगा, उसका डिसीजन आज मत सोचिए, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेटर स्टार्ट फ्रॉम टुडे, जनवरी से। आज से शुरुआत तो करिए। जब हम किसी स्पोर्ट्स में उतरते हैं तो ये थोड़ी ना सोचते हैं कि जीतूंगा हारूंगा, पहले दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने लोग ने भी यहाँ पर एमडीआर एक्शन प्लान बना लिए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही जेन्युइनली रिप्लाई दिया, ताकि बाकी के लोग मोटिवेट हो सके। जिन्होंने नहीं डाला उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले बनाइए दोस्तों। देर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक्शन प्लान में, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं रहता कैसे एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, वो पॉइंट्स को आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस किस चीज पे आपको फोकस देना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक फ्यू पॉइंट्स की बात मैं करूंगा। पहले तो प्रिपेयर द टारगेटेड लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आपके पास टारगेटेड लिस्ट ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए। टारगेटेड लिस्ट ऑफ द क्लाइंट मतलब आपके जो पुराने कस्टमर है वो, और आपके जो न्यू प्रॉस्पेक्ट कस्टमर हैं उनका पहले तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि मुझे इस साल किसको किसको पॉलिसी बेचनी है, किससे पॉलिसी की बात करना है, किसको अप्रोच करना है, पुराने कस्टमर से क्या बात करनी है, नए कस्टमर के लिए क्या बात करनी है। सबसे आपका ये होना चाहिए। दूसरा है
डिसाइड विच प्लान यू वांट टू सेल। दोस्तों, अब इस समय एलआईसी में उत्सव 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 चल रहा है। अगर आप उत्सव समझ चुके हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उत्सव प्लान बेचकर भी एमडीआरटी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्सव नहीं समझे हो तो आपको कौन सा प्लान बेचना है, आपको किस प्लान में कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि लास्ट में अभी काफी मीटिंग उत्सव के ऊपर लिया तो मुझे कई लोग सजेशन दिए कि सर हम लोग को समझ में नहीं आता है उत्सव, हम लोग को तो जीवन आनंद समझ में आता है, जीवन लाभ समझ में आता है। तो दोस्तों, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा प्लान बेचना है। लोग उत्सव बेचने जाएंगे, हम भी उत्सव बेचने जाएंगे। अगर नहीं बिकेगा तो हम अपना प्लान तो बेच सके जो हमारी मास्टरी है। तो डिसाइड विच प्लान यू वांट टू सेल। आपको लाभ पसंद है, लाभ का तैयारी करिए। लक्ष्य पसंद है, लक्ष्य का तैयारी करिए। उमंग पसंद है, उमंग का तैयारी करिए। और उस हिसाब से टारगेटेड क्लाइंट को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट। ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ईयरली 12,000 की पॉलिसी बेचने में कंफर्टेबल है, 25,000 की पॉलिसी बेचने में कंफर्टेबल है, 50,000 की पॉलिसी बेचने में कंफर्टेबल है, या 1 लाख की पॉलिसी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट क्लाइंट हमें कोई भी कस्टमर कितना भी प्रीमियम देने की कैपेसिटी रख सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम सोचते चलो मैं 1 लाख के कस्टमर के पास दौड़ूं, और होता यह है हम उनके पीछे भागते हैं 1 लाख प्रीमियम वाले कस्टमर के पास। फिर उसमें बहुत सारा मेहनत करने के बाद एंड में अगर हाथ में रिजल्ट नहीं लगता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि हम 1 लाख की पॉलिसी नहीं बेच सकते, अननेसेसरी मैंने मेरा 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेस्ट किया। इससे अच्छा अगर मैं 20-20 हजार की भी पॉलिसी बेचता प्रीमियम की तो भी मेरा टारगेट पूरा हो जाता। ये हमें बाद में रियलाइज होता है। तो पहले आप आपका कंफर्टेबल जोन जो है ना, कि जिसमें आप किसी भी कस्टमर के पास गए तो आप पॉलिसी बेच सकते हो, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है उसका आप डिसाइड करिए कि आपका प्रीमियम सेलिंग टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक सेगमेंट दिया कि 65,000 की 65 पॉलिसी। अब आपको लगता नहीं, आप 65,000 नहीं बेच सकते, आप 30,000 में कंफर्टेबल है, तो आप पूरे साल में 120 पॉलिसी बेचिए, तो भी आपका एमडीआरटी होगा। सो आपको वो डिसाइड करना है। देन टेक रेफरेंस फ्रॉम ओल्ड क्लाइंट। दोस्तों, हम क्या करते हैं अपने वो पुराने कस्टमर्स को ना बार बार ना नई पॉलिसी की बात करते हैं। सर नया प्लान आया है, कुछ करेंगे क्या सर, कुछ बच्चों के लिए सोचो, कुछ ही। आपको ना अपने क्लाइंट को फोन करना है नए रेफरेंस के लिए। उनको ये बात करनी है कि सर आप तो मेरे पे भरोसा करके पॉलिसी ले ही है, और उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ सर इस नए साल में आपकी तरफ से एक नए क्लाइंट जो मुझे मिल सके, जिनको मैं आपकी तरह इंश्योर कर सकूं, ऐसा मुझे आपसे एक रेफरेंस कम से कम चाहिए, या 2 रेफरेंस चाहिए, या 5 रेफरेंस चाहिए, जो भी। होता क्या है, जब हम ज्यादा की डिमांड करते हैं, 5 की डिमांड करेंगे तो वो सामने वाला नहीं देता है। अगर हम 1 या 2 की डिमांड करेंगे तो वो 1-2 नाम तो कहीं से भी ढूंढ के दे सकता है। अगर आपने 2 नाम का टारगेट रखा और आपने ऐसे 100 कस्टमर को आपको पर्सनली फोन किया और बोला सर कि इस साल मैंने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है एलआईसी में एमडीआरटी करने का, जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपने तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया ही है, मुझे आपसे 2 कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, 2 रेफरेंस की जरूरत है। सिर्फ उस जो भी रेफरेंस आप देंगे उनको खाली आप एक बार मेरा नाम रेकमेंड कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे अगर आपको 100 क्लाइंट से 200 रेफरेंस मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी 20 पॉलिसी भी तो हो सकती है 200 में से। 200 नहीं होंगे बट 20 लोग तो कन्वर्ट होंगे अपने से। तो आपको ये काम भी बहुत ईमानदारी से करना है। इस उसके बाद का जो पॉइंट है, डू डेली। आपको डेली एक काम करना है। पहला काम डेटा कलेक्टिंग। जैसे मैंने बोला रेफरेंस कलेक्शन, पुराने कस्टमर से लीजिए, नए कस्टमर डायरेक्ट मार्केट में जाकर डेटा कलेक्ट करिए, जहां से आपको मिल सकता है रेफरेंस कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करिए। दूसरा, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी आपका डेटा आ रहा है उनको आप कुछ कुछ अपडेट्स देते रहिए, कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, एलआईसी के बारे में, खुद के बारे में। अदर कुछ जनरल आप दे सकते हैं उनको जो क्लाइंट के हित में है, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। ये सब आप ब्रांडिंग के जरिए उनको अपडेट करते रहिए। और तीसरा है कॉलिंग। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपके पास डेटा है, आप ब्रांडिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप कॉलिंग ही नहीं करोगे तो आप कस्टमर के पास रीच नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल ये हुआ है दोस्तों कि ब्रांडिंग भी इतनी ज्यादा हो गई तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो आपको कॉलिंग करना बहुत जरूरी है, आपको कस्टमर से बात करना बहुत जरूरी है। और ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये एक्टिविटी आप कभी कभी करते हैं तो आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। देन डिसाइड द 6 मंथली, क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली टारगेट। अभी आपका ईयरली टारगेट है एमडीआरटी, तो हाफ ईयरली टारगेट, 6 मंथली टारगेट हाफ एमडीआरटी का होना चाहिए, क्वार्टरली क्वार्टर एमडीआरटी का होना चाहिए, मंथली में
अभी 40 लाख का प्रीमियम अगर मुझे पूरे साल में करना है तो कम से कम मंथली मेरा कितना प्रीमियम आना चाहिए, तो 3 से 3.5 लाख का प्रीमियम आना चाहिए। तो वीकली मुझे कितना आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको करना है। इसलिए मैंने डेली टारगेट नहीं डाला, बिकॉज डेली में पॉलिसी मुझे डेली अब निकल गया और पॉलिसी बीत जाएगी, ऐसा नहीं है। कम से कम एक वीक का तो हमें टाइम देना होता है किसी न किसी चीज को समझने के लिए। तो ये भी आप बना के रखिए। और ये क्यों बनाना है कि जैसे आपने डिसाइड किया और एक मंथ में आप एनालिसिस करिए क्या मैंने जो टारगेट लिया था 3 लाख रुपए प्रीमियम कलेक्शन का, वो हुआ या नहीं हुआ इस महीने में, वो आपको करना। तो ऐसे कुछ एक्शन प्लान है जो आप भी, कुछ एक्शन प्लान आपके होंगे, आप बनाइए और उसको इंक्लूड करिए आपके एमडीआरटी प्लान में। इस एक्शन प्लान के बेस पे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप समय निकाल के ये एक लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट सेगमेंट। मतलब आपके पास जितने भी क्लाइंट्स के नाम नंबर हैं उसमें से पहले तो आप बच्चों के लिए 0 to 18 एज वाले बच्चों का एक लिस्ट बनाइए, फिर 18 to 45 वाले लोगों का एक लिस्ट बनाइए, और रिटायरमेंट सेगमेंट वाले 45 to 60 लोगों का एक लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जैसे अब ये एक उत्सव प्लान आया हमारा, तो ये उत्सव प्लान इन तीनों सेगमेंट में हम बेच सकते हैं। इवन 60 या 65 साल की उम्र के भी लोगों को बेच सकते हैं। तो अगर आपके पास नाम होगा तो आप प्रपोज कर पाएंगे। अगर वो नाम आपके विचार में होगा, माइंड में होगा, तो वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, बच्चों का डालिए उसमें, मिडल एज वाले लोगों का डालिए जिनको हम बाकी भी प्लान बेच सकते हैं, लाभ है, लक्ष्य है, उमंग है। और ये जो पुराने लोग हैं इनको हम कन्विंस करेंगे इनके फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि हो सकता है ये लोग ना, लेकिन इनके पास पैसा होता है तो ये अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए पैसा डाल सकते हैं। ओके, तो ये 3 लिस्ट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बनाइए। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया उत्सव नया प्लान लॉन्च हुआ, तो ज़्यादा नहीं बात करूंगा उत्सव के ऊपर, कई मीटिंग मैंने उत्सव के ऊपर लिया है। सिर्फ एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ उत्सव का, उसके बाद हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। कि 871 प्लान लॉन्च हुआ अपना जीवन उत्सव, जो 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के प्रपोजर को दे सकते हैं। बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। पॉलिसी पीपीटी उसका है 5 साल से 16 साल की पीपीटी है। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है। मैक्सिमम नो लिमिट है। प्रीमियम हम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली दे सकते हैं। राइडर सभी अवेलेबल है जिसमें एडीडीबी, एडी, टर्म राइडर, पीडब्ल्यूबी, क्रिटिकल इलनेस राइडर, पीडब्ल्यूबी ऑप्शन भी इसमें दिया है ताकि बच्चों को पॉलिसी देनी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। सरेंडर आफ्टर 2 ईयर्स और लोन आफ्टर 2 ईयर्स। इसमें दो बेनिफिट्स ऐड किया है। पहला बेनिफिट ये है, आप देखेंगे तो इनकम बेनिफिट नंबर 1, कि रेगुलर इनकम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सम एश्योर्ड फॉर लाइफ टाइम। यानी जो पैसा मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट, वो 10% मिलेगा सम एश्योर्ड पे। दूसरा ऑप्शन है कि इनकम बेनिफिट ऑप्शन 2, फ्लैक्सी ऑप्शन जिसको बोलते हैं। अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते तो आपका पैसा 5.5% से एलआईसी में ही जमा होता रहेगा, और वो कंपाउंडिंग आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ इसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा उत्सव के ऊपर दोस्तों। उत्सव ये जो प्लान है, अगर आप नहीं समझे हो तो समझ लीजिए, और अगर समझ लेंगे और बेचना चालू कर देंगे तो सिर्फ उत्सव प्लान बेच के ही आप एमडीआरटी बन सकते हैं मार्च तक। क्योंकि ये प्लान को समझाने का बहुत अलग अलग तरीका है। इस प्लान को हम इंश्योरेंस प्लान के बजाय इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन, वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप देखिए 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिल रहा है अगर किसी कस्टमर को, और वो पैसा लेने के बाद भी अगर वो उसको री इन्वेस्ट करता है एलआईसी में 5.5% पे, तो 15.5% तो ऐसे ही हो जाते हैं दोस्तों। और ये कंपाउंडिंग की ताकत, मैं जब मेरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या है ये कंपाउंडिंग की ताकत। मैं एक कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने लास्ट मीटिंग में लिया था और मेरे को 4-5 एजेंट ने कॉल किया दोस्तों कि सर ये कॉन्सेप्ट से तो धूम मच सकता है। मेरा सर धूम मच सकता है जो भी है, आप स्टार्ट तो कर दीजिए बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग की ताकत थोड़ी सी डिफरेंट है, बताता हूँ मैं। दोस्तों हम चलते हैं सीधे कॉम्बिनेशंस के ऊपर, क्योंकि आज अपना मेन टॉपिक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर ये आज आपको पता चल गया, 5 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, ये आज आपको पता चल गया, तो आज से ही आपका बिजनेस चालू हो सकता है, आज से आपका मार्केटिंग चालू हो सकता है, लोगों का कैनवासिंग चालू हो सकता है। और मैं आज जो भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ
वो 60 से 65 हजार का ईयरली प्रीमियम की बजट। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए एक नॉर्मल एजेंट भी अगर थोड़ा सा डेयरिंग करके 60 हजार पर एनएम की पॉलिसी बेचने का टारगेट उठाता है तो 65 पॉलिसी में एमडीआरटी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो भी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, उसको प्रीमियम बढ़ाना ये भी हमारे हाथ में है, प्रीमियम कम करना ये भी हमारे हाथ में है। अकॉर्डिंगली हम समय छोड़ा एडजस्ट करके कर सकते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों कि जस्ट अप्रॉक्स पे 60,000 पर एनम फॉर 12 years एंड गेट टैक्स फ्री मैच्योरिटी ऑफ 26 लाख रुपीज। अब ये एकदम सिंपल सा मैसेज है दोस्तों। और ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन कोई भी एजेंट एकदम ईमानदारी से अगर चाहे तो बेच सकता है। क्योंकि पहली बात तो 12 साल की बात हम कर रहे हैं, यानी कम से कम पीपीटी की बात करें। जब हम कम से कम पीपीटी की बात करते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। 12 साल भर के 26 लाख की मैच्योरिटी दे रहे हैं, तो लोग लॉजिक क्या लगाते हैं कि 60 हजार के हिसाब से मुझे भरना है, 12 साल भरना है, मतलब 7,20,000 भरना है मुझे, और करीब करीब 4 गुना मुझे रिटर्न मिलने वाला है। ओके, तो अभी ये क्या है कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा देखते हैं हम। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिस्क और 12 लाख से शुरुआत है, एक्सीडेंटल 23 लाख है, एनुअल प्रीमियम 60 हजार के करीब है दोस्तों। और एनुअल प्रीमियम 60 हजार ने बोला 12 साल, तो आप देखिए 60 हजार ये अगले 12 साल का प्रीमियम, 41 एज तक। उसके बाद 46,000 का प्रीमियम अगले 4 साल है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला क्लाइंट को बोलना सर आपको 12 साल ही भरना है, तो अगर 12 साल भरना है तो अगला जो 4 साल का प्रीमियम होगा कैसे adjust होगा। तो आप देखिए दोस्तों कि जब 46,000 रुपीज एजेंट को, सॉरी क्लाइंट को भरना है, तो उसको एल आई सी 47,000 रुपीज का रिटर्न देगी। यानी ये पैसा मिलने वाला है 42 एज से। 42 में जो 47 मिलेगा वो 46 का प्रीमियम भरने के लिए यूज होगा। अगेन 43 में जो पैसा मिलेगा वो 46, यानी ये 4 साल का प्रीमियम इस 4 साल के प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए होगा, ये 4 साल का रिटर्न। प्लस हमने बोला 25 लाख मैच्योरिटी पे मिलेगा, तो 55 की उम्र में 26 लाख की मैच्योरिटी मिल गई। ठीक है, और यहाँ पे ये 47,000 जो मिल रहा है क्लाइंट को, ये एडिशनल है, ये एडिशनल है। तो 26 और ये 47, करीब करीब 27 लाख रुपए की मैच्योरिटी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कस्टमर को मिल रही है। भरा कितना है कस्टमर ने? 12 साल। ओके, अब प्लस पॉइंट क्या है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला प्लस पॉइंट कि कस्टमर में बोल सकते हैं कि सर मेरे पास एक ऐसा रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ आप महीने का 5,000 रुपया इन्वेस्ट करिए 12 साल तक, और आपको 26 लाख रुपया रिटायरमेंट फंड मिलेगा 25 साल बाद। आज आपकी 30 है, 55 में आपका रिटायरमेंट जब स्टार्ट होगा, आपको एक लमसम फंड हम देंगे। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं क्लाइंट को कि 25 साल की पॉलिसी में आपको प्रीमियम सिर्फ 12 साल ही भरना है। तो क्लाइंट एक मेंटली फ्री हो जाता है, मेंटली फ्री हो जाता है, बराबर कि ओके। दूसरा, ये जो भी वो प्रीमियम भरना है ये 5,000 महीना बोल सकते हैं उसको, 60 हजार साल का। तो मैक्सिमम कस्टमर रेडी हो सकते हैं इस चीज के लिए, मैक्सिमम कस्टमर रेडी हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप 60-65 क्लाइंट को बेचते हैं तो भी एमडीआरटी तक पहुंच, तो भी एमडीआरटी तक पहुंच। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। इसको नाम मैंने दिया है सुपर बचत प्लान। सुपर बचत, जैसे प्रपोजल की एज है 30, प्लान हमने लिया है जीवन लाभ। अब आप ज्यादातर आज की डेट में लोग जीवन लाभ बेच रहे हैं, जीवन लाभ बेच रहे हैं, जीवन लाभ बेच रहे हैं। हमने 25-16 लिया, कस्टमर को हम बोल रहे हैं कि सर 12 साल ही भरना है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रीमियम पहले का 12 साल का, उसमें जीवन लाभ और उसके साथ और एक प्लान लिया, उसका मिक्सिंग है। एक्चुअली जीवन लाभ का प्रीमियम है 46,000, ये आप जो देख रहे हैं 16 साल में आ रहा है। ठीक है, तो उसके साथ आप कौन सा प्लान ऐड कर सकते हैं? तो आप 914 एक 12 साल की ऐड करिए, 1.5 लाख समय छोड़ के, ओनली 1.5 लाख समय छोड़ के। इससे क्या हुआ दोस्तों कि 12 साल के बाद ये जो पैसा मिलेगा 914 नंबर प्लान का, इसकी मैच्योरिटी को आपने 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो 12 साल के बाद 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल कंटिन्यू 1.5 लाख सम एश्योर्ड पे पार्टी को
कितना पैसा मिल रहा है? 47,000 ये मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप। ये एंडोमेंट प्लान की मैच्योरिटी है, इंस्टॉलमेंट। और ये 47,000, ये 46,000 का प्रीमियम भरने के लिए काम आ सकता है। मतलब क्लाइंट को भी टेंशन नहीं 12 साल के बाद। और प्लस पॉइंट क्या है? कस्टमर को कस्टमर को तो 12 साल के बाद उसके खुद के पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा, बट एज ए एजेंट हमें तो पूरा 16 साल का कमीशन मिलने वाला है। अच्छा, क्लाइंट को और बेनिफिट क्या है? अगर अगर अब आप समझिए, अगर ये जीवन लाभ इसमें जो दिया है 10 लाख का, जिसका एक्चुअल प्रीमियम है 46,000 जीवन लाभ का। अभी मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से आपका सपोर्ट चाहिए कि अगर 46,400 के हिसाब से अगर मैं जीवन लाभ में 16 साल का प्रीमियम भरता हूँ, तो मुझे कितना प्रीमियम टोटल भरना पड़ेगा? बताइए, कोई एक जन जो है डाल दीजिए। अगर मैं 46,400 के हिसाब से 16 साल लाभ में प्रीमियम भरूं, तो मुझे टोटल 16 साल में कितना भरना पड़ता है? एनीबडी कोई डालेगा? हेलो फ्रेंड्स। यस, 46,000 के हिसाब से कितना आता है? 46,400 के हिसाब से कितना आता है? 7,43,000, 7,36,000। ओके। ओके, तो 7.5 लाख रुपया आप बता रहे हैं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा हूँ आप समझिए जरा, क्योंकि ये पॉइंट, यस, 7,42,000 के करीब आता है, धर्मेश सर ने बोला। यस, तो 7,42,000 भरने के बाद दोस्तों, मुझे बताइए जीवन लाभ में 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख का रिस्क स्टार्ट होगा, और मैच्योरिटी कितना मिलेगा? 26,50,000 रुपये। यस और नो? अगर 16 साल में मैं प्रीमियम भरूं जीवन लाभ में, तो 742 भरना है और 26 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर उसी चीज को, जिसमें मैं बोलता हूँ सर जीवन लाभ में 25 साल की पॉलिसी में 16 साल ही प्रीमियम भरना है, 9 साल वेटिंग, मतलब आपको प्रीमियम हॉलीडे है, उसके बजाय मैं अगर ये बोलूँ कि सर आपको 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 12 साल ही प्रीमियम भरना है, 13 साल प्रीमियम हॉलीडे है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्लाइंट को। प्लस फायदा क्या है क्लाइंट का? 60,000 के हिसाब से 12 साल का प्रीमियम कितना होता है? 7,20,000 होता है। 7,20,000 होता है, जबकि एक्चुअल प्रीमियम लाभ का आता है 7,42,400, जो चैट बॉक्स डाला है। यहाँ पर सिर्फ 7,20,000 होता है, यानी कहीं ना कहीं पार्टी का सेविंग है थोड़ा सा। प्लस नॉर्मल जीवन लाभ में 7,25,000 मिलने वाला है, जबकि अगर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं सुपर बचत, तो यहाँ पर ये जो 47,000 दिख रहा है आपको लास्ट वाला, वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है पार्टी को। यानी 26,25,000 प्लस 47,000, ये एक्स्ट्रा मैच्योरिटी है उसको। 50,000 का एक्स्ट्रा फायदा है क्लाइंट को। शॉर्ट टर्म भी भरना है, मैच्योरिटी पे भी 50,000 का एक्स्ट्रा फायदा है, प्लस रिस्क कवर भी 1.5 लाख से बढ़ता चला जाएगा, प्रीमियम भी कम है। तो दोस्तों मुझे बताइए, सिंपल जीवन लाभ बेचना चाहिए या सुपर बचत जीवन लाभ बेचना चाहिए? ये कॉम्बिनेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है? एज ए क्लाइंट उसका भी फायदा, एज ए एजेंट आपकी दो पॉलिसी हो जाती है एक ही क्लाइंट के पास। सुपर बचत, सुपर बचत, सुपर बचत, क्योंकि मार्केट में लोगों को शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए। तो कॉम्बिनेशन जो बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि आपका भी फायदा हो और क्लाइंट का भी फायदा हो। और सिर्फ एक तरीके से फायदा ना हो कि शॉर्ट टर्म भरना है, बल्कि मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, रिस्क कवर भी बढ़ रहा है, लोन वैल्यू भी बढ़ेगी, सरेंडर वैल्यू भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और सिंपल कॉम्बिनेशन, एकदम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, कोई भी एजेंट बेच सकता है। ओके। तो दोस्तों इसको मैंने बोला है सुपर बचत प्लान। ठीक है, ये इसका प्लान डिटेल्स है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सम एश्योर्ड बढ़ाइए, उसके प्रपोर्शनेट में एंडोमेंट प्लान बढ़ाइए। 1 लाख करना चाहते हैं, अगर आप 30,000 में भी इसको करना चाहते हैं, तो 30,000 के हिसाब से सम एश्योर्ड 5 लाख का ले लीजिए जीवन लाभ, और 1 लाख का एंडोमेंट प्लान ले लीजिए। कम से कम 1 लाख से कम में तो आप दे नहीं सकते, तो आपका काम हो जाएगा। 35,000 प्रीमियम बजट में भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है दोस्तों? ओके, आगे चलते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन टू, जस्ट पे अप्रॉक्स 70,000 per annum for 12 years and get tax free maturity of 26 lakh rupees.
अभी जो हमने कॉम्बिनेशन देखा उसी से रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन ये बना है। इसमें 12 साल ही प्रीमियम भरना है, लेकिन 70,000 का प्रीमियम भरना है। अभी आप बोलेंगे सर पहले में तो 60,000 प्रीमियम भर के 26 लाख मिल रहा है, यहाँ पे 70,000 भर के 26 लाख मिल रहा है, तो फायदा क्या है? फायदा ये है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्लान है ये अलग प्लान है। तो कुछ लोग जो है जो ये प्लान बेच रहे हैं, ये उनके लिए बनाया गया है कि अगर आप ये प्लान बेच रहे हैं, इसमें जो प्लान है उसको आपको अगर कम पीपीटी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये कॉम्बिनेशन काम आएगा। तो इसमें जैसे पहले में जीवन लाभ हमने लिया था, इसमें आप देखिए तो 70,000 रुपया प्रीमियम है पहले 12 साल में। 12 साल के बाद आप देखिए 45,000 का प्रीमियम अगले 10 साल है। ये 10 साल जो प्रीमियम आ रहा है उसके सामने 10 साल रिटर्न भी आ रहा है 47,000 का। मतलब ये इस रिटर्न से मेरा प्रीमियम एडजस्ट होगा अगले 10 साल का। मुझे तो 12 साल ही भरना है 70,000, और मैच्योरिटी पे 26 लाख मुझे मिलेगा, प्लस मेरा रिस्क कवर चलता है। अब आप समझ गए होंगे ये कौन से प्लान का कॉम्बिनेशन है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जरा चैट बॉक्स में डाल दीजिए कौन से प्लान का कॉम्बिनेशन आपको लगता है ये। 933 914, वेरी गुड सर, ज्वाला सिंह सर ने डाला। ये दो प्लान का कॉम्बिनेशन है, 933 और 914। तो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग लाभ बेचते हैं तो उनके लिए सुपर बचत लाभ मैंने बताया। कुछ लोग लक्ष्य बेचते हैं तो उनके लिए ये मैंने सुपर बचत लक्ष्य का प्लान बताया। अच्छा, इसको कैसे प्रमोट कर सकते हो आप? जैसे अभी 933 तो आप बच्चे के हिसाब से भी देते हो लोगों को, तो आप बोल सकते हो सर एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ जिसमें आपको 25 साल में सिर्फ 12 साल ही प्रीमियम भरना है, और गारंटेड मैच्योरिटी है, डेथ हो गया तो भी पैसा मिलेगा। यस और नो? अब इसमें मैं क्या फर्क बताता हूँ। आपका प्रीमियम है 45,800 फ्रेंड्स, नॉर्मल जीवन लक्ष्य का 45,800। अब मुझे बताइए 45,800 अगर मैं 22 साल भरूं, 25 साल की पॉलिसी में 22 साल प्रीमियम भरूं, तो टोटल मुझे कितना भरना पड़ेगा? कितना भरना पड़ता है दोस्तों? सिर्फ जीवन लक्ष्य अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी बेचता हूँ जिसका प्रीमियम आता है 45,800, तो टोटल 22 साल में मुझे कितना भरना है एलआईसी में? कोई कैलकुलेशन करके डाल दे चैट बॉक्स में। 9 लाख, 10 लाख, धर्मेश सर ने बोला 10 लाख, 9,90,000, यानी करीब करीब 10 लाख रुपया अपने को भरना है नॉर्मल जीवन लक्ष्य में। 10 लाख के सामने हमें 26 लाख रुपया मिलता है। ओके। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन में जरा देखिए कितना भरना है। अगर 70,000 इंटू 12 ईयर्स किया जाए तो कस्टमर का कितना पैसा जाएगा एग्जैक्ट उसके पॉकेट से? 70,000 इंटू 12 साल, अभी करिए 8,40,000। तो मुझे बताइए दोस्तों, कस्टमर का सेविंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि अगला जो प्रीमियम है 12 साल के बाद 22 साल तक, वो तो एंडोमेंट का प्लान जो हम लिए उसके रिटर्न से हो जाएगा काम। तो कस्टमर का पैसा बच रहा है या नुकसान हो रहा है इस कॉम्बिनेशन में? क्योंकि मैच्योरिटी तो सेम है, आप 10 लाख रुपया भर के भी 26 लाख ही मिलेगा, और यहाँ पर 8,40,000 भर के भी 26 लाख मिलेगा। यस और नो? एम आई राइट माई फ्रेंड्स? क्या मैं सही हूँ? क्या आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन लक्ष्य का भी अगर दें तो कस्टमर का फायदा है? हम्म? कस्टमर का भी फायदा है और अपना भी फायदा है। कस्टमर खुशी खुशी, खुशी खुशी 12 साल भरेगा। बराबर। अभी इसमें कॉम्बिनेशन क्या है वो बताओ। तो विशाली मैडम रुकिए, कॉम्बिनेशन बताया नहीं अभी तक। 933 प्लान जो लिया है वो 25 साल का लिया है, 22 साल पीपीटी है, सम एश्योर्ड 10 लाख विद टर्म राइडर। उसमें हमने लिया है 914 नंबर का 12 साल का पीपीटी, 2.6 लाख, 2,60,000 का। ये 2,60,000 की मैच्योरिटी जो आएगी 12 साल के बाद, उसको 10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है ताकि 12 से 22 तक का जो प्रीमियम है लक्ष्य का वो आराम से पेड हो सके। यानी कस्टमर को 12 साल ही भरना है, अगले 10 साल
एंडोमेंट प्लान की मैच्योरिटी से भरा जाएगा, 70,000 ही भरना है। यानी टोटल प्रीमियम जो कस्टमर के पॉकेट से जाने वाला वो 8,40,000 जाएगा, और कस्टमर को वही 26 लाख मिलना है जो नॉर्मल जीवन लक्ष्य में मिलने वाला था। यानी कस्टमर का भी फायदा, शॉर्ट टर्म भरना है प्लस कम प्रीमियम भरना है, मैच्योरिटी सेम मिलने वाली है, रिस्क कवर बढ़ जाता है बिकॉज ये 2,60,000 भी ऐड हो गया है, तो स्टार्टिंग रिस्क कवर बढ़ गया अगले 12 साल के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइए सुपर बचत अगर आप लक्ष्य बेच रहे हो तो कैसा है? कैसा है? सिंपल सा कॉम्बिनेशन। यस प्रॉफिटेबल, हमें नायक सर ने बोला इट इज प्रॉफिटेबल, इट इज प्रॉफिटेबल। और अपना काम भी मक्खन की तरह होगा सर। 12 साल का बोलेगा ठीक है, मुझे जो पैसा LIC आता है वही मुझे इन्वेस्ट करना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना कमीशन तो चलता रहेगा, अपना तो चलता रहेगा आगे का। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन में अभी बताया आपको, सुपर बचत जीवन लाभ, सुपर बचत जीवन लक्ष्य, अगर ये दोनों भी कंसंट्रेशन करते हैं हम, एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हमने, एक नॉर्मल लाभ के हिसाब से भी दिया हमने, तो भी हम 65 पॉलिसी आराम से बेच सकते। नाउ आई गॉट इट, एक्सलेंट कॉम्बिनेशन। ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ओके राम सर प्रसाद जी, आप लेट ज्वाइन हुए तो आप क्या, आपको जब हम रिकॉर्डिंग देंगे आप सुन लीजिएगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है, लाभ लाभ आपको 10 लाख का लेना है और एंडोमेंट आपको 1.5 लाख का लेना है, और कुछ। यस सैनी सर, थैंक यू। तो ये दो कॉम्बिनेशन बताया, अब तीसरा मैं बता रहा हूँ। ये दोनों प्लान तो हमारे बहुत पुराने थे, जो हमको पता है हम बेच रहे थे, लेकिन हम सिंपल सिंपल बेच के आ रहे थे। मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन क्यों बताया कि जिसमें आपका भी फायदा हो और क्लाइंट का भी फायदा हो, आपका भी फायदा। अभी कई बार मैंने ये देखा है माय डियर फ्रेंड कि लोग जीवन लक्ष्य बेचने जाते हैं, बोलते हैं सर 25 साल की पॉलिसी है, 22 साल प्रीमियम भरना है, तो वहां पर कस्टमर है ना, थोड़ा सा 22 साल का नाम सुन के जो है वो इग्नोर करता है। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सर ठीक है कोई बात नहीं, 22 साल नहीं भर सकते तो दूसरा मेरे पास प्लान है, 25 साल का, ये 16 साल प्रीमियम भर। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, फिर हम उसको लाभ बताने लगते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं, बताइए मुझे। और जो मैंने आज कंडीशन आपको बताया, उसमें क्या है, उसमें 12 साल है मिनिमम, 12 साल, बताइए कस्टमर वो भी खुश हो जाएगा। 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 12 साल भरना मतलब वो खुश हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों एक रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नया प्लान अपना आया जीवन उत्सव, उससे रिलेटेड है। क्या आपने अपना रिटायरमेंट सुरक्षित किया है? सेल जीवन उत्सव एज ए रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट। अभी अगला 2-3 कॉम्बिनेशन जो मैं बताऊंगा वो मैं उत्सव से रिलेटेड बताऊंगा। वो इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर आप उत्सव नहीं बेचने जाओगे तो कोई दूसरा बेच देगा आपके कस्टमर को। क्योंकि ये प्लान इतना हॉटकेक चल रहा है कि आपको जाना पड़ेगा, भले वो आप जाने के बाद वो आपसे नहीं लेता, दूसरा प्लान लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे दो अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं जीवन उत्सव बेचने के, वो मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन के माध्यम से। मैं प्लान आज डिटेल में नहीं बताऊंगा, प्लान आपको पता होगा, आपने स्टडी किया होगा। तो जीवन उत्सव को एज ए रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट कैसे बेच, तरीका नंबर 1, एज है पार्टी का 30, पे 1 लाख फॉर 16 ईयर्स एंड गेट 26 लाख रुपीज मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 50। 1 लाख भरिए 16 साल तक, और 55 की उम्र में आपको 26 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाएगी, प्लस 1 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलता रहेगा होल लाइफ। मतलब फ्रॉम एज 49 टू मिनिमम एज 100 एंड मोर। अब दोस्तों, अगर आपको उत्सव प्लान पता होगा तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे एज 49 टू 100 क्यों लिखा है। इस प्लान में 30 एज का कस्टमर है, 16 साल का PPT दिया है, तो 16 साल की PPT के लिए 19 साल से पैसा चालू होता है, यानी तब पार्टी की एज होगी 49। तो जीवन उत्सव जो हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1 लाख रुपए टैक्स फ्री मिल रहा है, मतलब हमने 10 लाख का जीवन उत्सव दिया है।
10% ऑफ सम एश्योर्ड, 1 लाख रुपया 49 एज से लेके 100 ईयर्स एज या उससे ज्यादा, क्योंकि जीवन उत्सव ये प्लान जो है, इट्स नॉट ए 100 ईयर्स प्लान, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्लान, आजीवन प्लान, होल लाइफ प्लान। तो ये कस्टमर को आपको बताना बहुत जरूरी है। इसका रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका रिपोर्ट है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 30 एज का कस्टमर है, 20 लाख का इंश्योरेंस है, 40 लाख का एक्सीडेंटल है, 1 लाख का प्रीमियम है, 1 लाख भरना है 16 साल तक। 16 साल के बाद 17, 18, 19 वेटिंग पीरियड, 49 एज से पैसा चालू, 49 एज से पैसा चालू, 1-1 लाख रुपया इसको लाइफ टाइम चलता है। सेम देखिए यहाँ पर ये 1-1 लाख रुपया चल, जैसे कि मैंने बताया 55 में एक बड़ी मैच्योरिटी हम दे रहे हैं 26 लाख रुपए की, तो यहाँ पर 55 में 26 लाख रुपए की मैच्योरिटी। इसमें कौन सा है, इसमें जो एक दूसरा प्लान हमने ऐड लिया है उसकी मैच्योरिटी है वो। ये हमने क्यों किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कि जब हम ये प्लान समझाते हैं और हमारे साथ उमंग में ये हो चुका है, कि जब हम उमंग में बोलते थे कि सर 1 लाख रुपया 15 साल भरिए, उसके बाद 1 लाख रुपया जिंदगी भर लीजिए, तो क्लाइंट क्या बोलता था, अरे सर वही बड़ा लमसम मैच्योरिटी तो आप दे नहीं रहे हो, हमारा ही भरा हुआ पैसा आप मुझे अगले 15 साल में रिटर्न दे रहे हो। ऐसा बोलता था कि नहीं क्लाइंट दोस्तों, ऐसा बोलता था कि नहीं क्लाइंट? मैंने तो ऐसा सुना है कि क्लाइंट ऐसा बोलता था एजेंट को। आपको भी आया है ऐसा? यस, यस बोल रहे हैं लोग। तो दोस्तों क्या होता था, क्लाइंट ना इंटरेस्ट नहीं लेता था आगे, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बनाया। ये आप उमंग के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक लमसम मैच्योरिटी दे दिया 55 की उम्र में। क्योंकि होता क्या है, मेंटेलिटी माय डियर फ्रेंड्स लोगों का, मैं जब 10 साल 15 साल 20 साल पैसा भर रहा हूँ और जब मेरा रिटायरमेंट स्टार्ट होता है तो मुझे ना मेरे हाथ में एक लमसम पैसा मिल जाए, भले वो 15 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, उससे मतलब था कुछ तो लमसम पैसा मिलना चाहिए। ये है ना आदमी की सोच होती है। और आदमी की टाइप, दो टाइप की सोच होती है, मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर यंग है ना, तो वो सोचता है कि मुझे रिटायरमेंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। अगर मेरी बात सही होगी तो आप चैट बॉक्स में डालना सर आप सही बोल रहे हैं, मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। यंग एज में एक यंगस्टर चाहता है कि रिटायरमेंट पर मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, और जब वही आदमी रिटायर होता है 55 या 60 का होता है, तब वो सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा मुझे लमसम मिले। एम आई राइट? वो ये नहीं सोचता ज्यादा से ज्यादा मिले, वो क्या सोचता है, मुझे इस उम्र में कुछ ना कुछ पैसा, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख मेरे पास पड़ा है, मेरे हाथ में हो, ताकि मैं, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया परिवार ने, तो मैं मेरा जीवन गुजारा कर सकूं। तो दोस्तों ये सोच है एक्चुअली। यंग एज में वही आदमी क्या सोचता है और वही आदमी बूढ़ा होने के बाद क्या सोचता है, दोनों में फर्क है। तो ये जो 26 लाख हम दे रहे हैं वो उसके लिए हो गया। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद ये 100 साल तक चलता रहेगा, रिस्क कवर भी 16 लाख 40 तक चलता है। ये आप देखेंगे 1 लाख रुपया उसको पूरा चलता है, और ये गारंटी टैक्स फ्री है। अब जीवन उमंग और उत्सव में फर्क क्या था, खाली एक बता देता हूँ पॉइंट ऑफ। जीवन उमंग में प्रीमियम पेमेंट के बाद पैसा इमीडिएट चालू होता था, और रिस्क कवर कंटिन्यू बढ़ते रहता था, क्योंकि उसमें बोनस है, तो हर साल बोनस ऐड होने वाला है। जबकि जीवन उत्सव में गारंटीड एडिशन है, जो आप जब तक प्रीमियम भरेंगे तब तक गारंटीड एडिशन ऐड होगा, उसके बाद ऐड नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन का टोटल आएगा लास्ट प्रीमियम जब आप भर रहे हैं, वही आगे कंटिन्यू रहे। इसीलिए एलआईसी ने उत्सव में 8% को बढ़ा के 10% कर दिया। क्योंकि उमंग में ये प्रॉब्लम था लोगों को, कि लोग ये बोलते थे कि 8% दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा पैसा हमको रिटर्न दे रहे हैं, मैच्योरिटी भी 100 साल पे आप दे रहे हो। रिस्क कवर पे लोग फोकस नहीं देते, क्योंकि प्रीमियम जब भरते हैं तो कितना आने वाला वो सोचते हैं। रिस्क कवर लोगों की नजर में क्या होता है, ये तो मरने के बाद मिलने वाला है ना, तो उसको क्यों देखने का, लोग ये सोचते हैं।
तो वही कॉन्सेप्ट को एलआईसी ने यहाँ पे क्या किया कि रिस्क कवर पे ज्यादा फोकस नहीं दिया है, फोकस दिया आपको 10% हम देंगे। तो रेगुलर इनकम बेनिफिट में ये 10% और सम एश्योर्ड चलता रहेगा। अब इसमें हमने दो प्लान का कॉम्बिनेशन किया है। पहला है वो दिखा देता हूँ। इसमें हमने जीवन उत्सव 16 साल पीपीटी 10 लाख का, और साथ में जीवन लाभ 16 साल की पीपीटी, सॉरी 10 लाख रुपए। ऐसे ये दो प्लान का कॉम्बिनेशन दिया है। लाभ और उत्सव दोनों को मिक्स किया है। लाभ और उत्सव 16 साल प्रीमियम दोनों का मिला के 1 लाख रुपया भरना है। उसके बाद 25वें साल पे जीवन लाभ की मैच्योरिटी मिल जाएगी, और उसके बाद उत्सव का तो 19वें साल से पैसा मिलना चालू होगा और चलता ही रहेगा कंटिन्यू। तो लाभ और उत्सव मिक्स करके भी आप बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए की पॉलिसी मतलब कॉम्बिनेशन कितने लोगों को देनी है? 40। 48। एक मिनट, एक मिनट। यस, ओके है दोस्तों। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन, अच्छा ये कॉम्बिनेशन आप 5-5 लाख का भी बना सकते हो। सम छोड़ो 5-5 लैक्स का, तो आपका 60,000 प्रीमियम में हो जाएगा कॉम्बिनेशन। आप मिडिल क्लास के लोगों को भी दे सकते हैं, एक लमसम भी दे सकते हैं, गारंटेड 50,000 भी दे सकते हैं उनको। 5 लाख से शुरुआत हो रही है। तो आप किसी को भी बेचो ना दोस्तों, ये जरूरी थोड़ी कि बड़ा क्लाइंट मिलना चाहिए। बूंद बूंद से सागर भरता है, सॉरी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हमने बचपन से सुना। तो हमें दोनों प्रयास करना है इस साल। बूंद बूंद से भी घड़ा भरना है, और हो सके तो बकेट मिल जाए बड़ा तो भी काम हो सकता है। कोशिश दोनों जगह रखनी है अपने को। बड़े क्लाइंट के पास भी अप्रोच रखना है, और छोटे छोटे क्लाइंट को भी अप्रोच रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन, अच्छा इसमें आप लक्ष्य और उत्सव भी दे सकते हो। लक्ष्य और उत्सव भी दे सकते हो, लेकिन लक्ष्य आपको फिर 25 साल लेंगे तो 22 साल का पूरा प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें और एक कर सकते हो आप, अगर आप लक्ष्य 16 साल का लेते हो, लक्ष्य आप 16 साल का लेते हो, आप ध्यान दीजिए, आपने जीवन लक्ष्य लिया और 16 साल का लिया, तो उसका पीपीटी कितने साल भरना होगा? कितने साल भरना है? सॉरी, लक्ष्य आपको लेना होगा 19 साल का, 19 ईयर्स, सॉरी। जीवन लक्ष्य 19 ईयर्स टर्म, 19 ईयर्स लोगे तो पीपीटी कितने साल आएगा दोस्तों? कितने साल आएगा? 16 साल। तो लक्ष्य का भी 16 साल और उत्सव का भी 16 साल। अच्छा 1900 साल पे क्या होगा? तो 1900 साल पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा क्लाइंट को। क्या मिलेगा कि यहाँ पर पैसा कहाँ से शुरुआत हो रहा है क्लाइंट को? 19 साल के बाद। तो जीवन लक्ष्य का 19 साल के पॉलिसी लोगे तो जीवन लक्ष्य का यहाँ पे 19वें साल में एक लमसम मैच्योरिटी मिलेगा, और वहीं से उसका उत्सव का भी पैसा मिलना चालू होगा। तो ये भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है लक्ष्य और जीवन उत्सव का। लक्ष्य आपको 19-16 लेना पड़ेगा, और उत्सव आपको 16 साल का पीपीटी लेना पड़ेगा। क्लियर है आपको दोस्तों दूसरा कॉम्बिनेशन? दोनों का फिर प्रीमियम 16 साल ही आएगा भरने के लिए। मैं आपको इसमें लिख दूं क्या? लक्ष्य 19-16 एंड 871 16 पीपीटी। ये कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। लाभ तो मैं आपको ऑलरेडी बताया ही हूँ, लक्ष्य के साथ भी आप ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 19वें साल पे क्या होगा? एक लमसम मैच्योरिटी मिलेगा जीवन लक्ष्य का, और उसके बाद 1 लाख रुपया कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है और अपने को। तो ये कॉम्बिनेशन आपने देखा, 1 लाख रुपया 16 साल भरिए, 55 की उम्र में 26 लाख मिलेगा, और उसके बाद 1 लाख रुपया पूरी जिंदगी मिलता है। अब यही कॉन्सेप्ट को, यही कॉम्बिनेशन को दूसरे तरीके से कैसे बेचा जा सकता है? व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? सेकंड मेथड क्या है? तो जैसे कि पे 1 लाख फॉर 16 ईयर्स, गेट 26 लाख रुपए मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 55,
एंड गेट एडिशनल 10 लाख रुपीज एट द एज ऑफ 60। हम क्लाइंट को बोलेंगे सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको 16 साल प्रीमियम भरने के बाद 26 लाख रुपया तो 55 में मिलेगा, लेकिन 60 की उम्र आपकी होगी तो 10 लाख एडिशनल मिलेगा। प्लस अगर आप चाहें 60 में नहीं लेना चाहते और तो 70 में आपको 30 लाख मिलेगा। 70 में नहीं लेना चाहते हो, आप 80 में लेना चाहते हो तो आपको 60 लाख रुपया मिलेगा। 80 में भी नहीं लेना चाहते हो, आप 90 में लेना चाहते हो सर 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 90 में भी नहीं लेना चाहते हो सर तो 100 में आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। प्लस होल लाइफ इसका चलता है। मतलब पहला जो आपने प्रेजेंटेशन बताया इट्स अ रेगुलर इनकम बेनिफिट प्लान जो रेगुलर चलता रहेगा। दूसरा जो सेलिंग मेथड आप बता रहे हो इसमें हमने फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, जो जीवन उत्सव का सेकंड ऑप्शन है फ्लैक्सी इनकम, जहां पर आप सर्वाइवल बेनिफिट को नहीं ले रहे हो लेकिन उसको ही आप LIC में री इन्वेस्ट कर रहे हो एट द रेट ऑफ 5.5% कंपाउंडिंग। तो एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडिंग करते हैं तो 26 लाख जो मैच्योरिटी मिलनी है आपकी वो तो मिल गई। प्लस जब उत्सव का पैसा चालू होगा तो 60 में अगर वो लेना चाहे तो 10 लाख रुपया LIC से विड्रॉ कर सकता है, उसका जो पैसा जमा है LIC में। अगर 60 में नहीं लेना चाहता है 70 में 30 लाख रुपया विड्रॉ कर सकता है। 80 में चाहिए तो 60 लाख रुपीज विड्रॉ कर सकता है। तो ये भी तो उसका एक रिटायरमेंट फंड है, ये भी तो उसका एक रिटायरमेंट फंड है। और नॉर्मली 80 तक लोग तो अपने जीने की चाहत रखते हैं, तो 60 लाख रुपया भी एक बहुत बड़ा फंड है क्लाइंट के लिए। भरा कितना क्लाइंट ने? 1-1 लाख 16 साल 16 लाख भरा है। और 80 की उम्र में जीते जी 60 लाख रुपया विड्रॉ कर सकते। उमंग में मरने के बाद मिलता था डेथ रिस्क और रुपये, यहाँ पर जीते जी 60 लाख रुपया मिल सकता है, जीते जी मिल सकता है। प्लस जो रिस्क कवर चल रहा है वो तो चलता ही है। प्लस ये जो विड्रॉल अमाउंट है जैसे कि उस समय आपने देखा ये 75% है, बाकी और 25% उसका पड़ा है LIC में, वो भी एनी टाइम सरेंडर कर सकता है। तो दोस्तों ये एक सेलिंग मेथड सेकंड है जिसको मैं थोड़ा सा रिपोर्ट में समझाता हूँ। ये देखिए जो आपने रिपोर्ट पहले देखा था वही रिपोर्ट है। इसमें 60 की उम्र में ये है फ्लैक्सी ऑप्शन जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है। आप देखिए तो ऊपर 1 लाख रुपया जो मिल रहा है ये LIC में री इन्वेस्ट हो रहा है जिसके ऊपर 5.5% ब्याज मिलता है। और अलाउड अमाउंट, अलाउड का मतलब क्या है कि विड्रॉल अमाउंट 75% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो 60 की उम्र में अगर 1-1 लाख रुपया हर साल पार्टी का वहां पे जमा हो रहा है विद द रेट ऑफ 5.5% कंपाउंडिंग, तो 60 की उम्र में क्लाइंट के पास टोटल अवेलेबल फंड है 16 लाख रुपया 38 हजार, एकदम लास्ट। 16 लाख में से 12 लाख रुपया वो एनी टाइम LIC से विड्रॉ कर सकता है अपनी जरूरत के लिए। ऑलरेडी 26 लाख ले चुका है पहले, इसके अलावा ये 12 लाख रुपया ले सकता है। ऑलरेडी 55 की उम्र में 26 लाख रुपया ले चुका है दोस्तों जीवन लाभ का, उसके अलावा 12 लाख रुपया ले सकता है। अगर 60 में उसको नहीं लगता है तो जैसे कि मैंने बताया आप कभी भी विड्रॉल दे सकते हो जीवन उत्सव में। जैसे मैंने 10 साल के गैप दिया यहाँ पे, 70 में 40 लाख रुपया जमा है जिसका 75% 30 लाख रुपया विड्रॉ कर सकते। अगर उसको लगता है और उसको जरूरत नहीं है मेरा पैसा डबल होना चाहिए तो 80 में आप देखो तो 60 लाख रुपया विड्रॉ कर सकते। अगर 5 साल बाद विड्रॉ करना है 75 में तो 44 लाख रुपीज ले सकते। ये क्लाइंट का ही पैसा है दोस्तों जो LIC में री इन्वेस्ट हुआ है 5.5% के हिसाब से। और आप देखेंगे तो ये 1-1 लाख रुपया उसका मल्टीपल इतना डबल हो जाता है। क्या लिखा है आसिफ सर ने? तो ये जो विड्रॉल अमाउंट है 75% इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये पैसा उसको मिल सकता है। तो जो मैंने सेकंड तरीका आपको बताया, जो मैंने यहाँ पे आप देखिए अगर कस्टमर बोलता है कि 100 साल की बात अगर करें तो कस्टमर को माय डियर फ्रेंड 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है। 2 करोड़ रुपया विड्रॉल अमाउंट है कस्टमर का यहाँ पर। ये देखिए 90 में 1 करोड़ मिलता है उसको। अगर अपने को ऐसा क्लाइंट मिलता है आप क्लाइंट को समझा सकते हो सर देखो ये तो क्या है ना एसेट क्रिएशन प्लान है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप पैसा लेते रहिए आपके रिटायरमेंट के लिए, आपको लगता है नहीं चाहिए उसको आप री इन्वेस्ट कर दो, आपके लिए जरूरत है तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, नहीं जरूरत है तो ये आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए एसेट क्रिएट करके देगा और बहुत बड़ा एसेट क्रिएट करेगा।
क्योंकि आज आपको कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये गारंटी नहीं दे सकती कि आज आप बैंक के पास जाइए और बोलिए बैंक को कि 15 साल के बाद मैं वापस आपके बैंक का कस्टमर रहूंगा, आपके पास आऊंगा, मैं हर साल आपको 1 लाख रुपया दूंगा, मुझे 5.5% ब्याज गारंटीड चाहिए। अगर ऐसा कोई कस्टमर आज जाके बैंक को बोलता है तो बैंक क्या उसकी गारंटी लेगी क्या? यस और नो बताइए। क्या आप आपके बैंक में जाओगे 15 साल के बाद, 16 साल के बाद, और बैंक को बोलोगे मैं हर साल 1 लाख रुपया एफडी करूंगा, मुझे 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे चाहिए पैसा, मैं आपका पिछले 10 साल से कस्टमर हूँ, 20 साल से कस्टमर हूँ, कोई बैंक आपको यस बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। तो क्लाइंट के दिमाग में यही डालना है कि सर जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं बैंक, और उस भरोसे में हम बैंक में बहुत सारा पैसा रखते हैं, वो बैंक भी आज की डेट में ये गारंटी नहीं दे सकती कि 5.5% वो 15 साल के बाद देगी। लेकिन एल आई सी गारंटी आज लिख के दे रही है, आपके बॉन्ड पे लिख के दे रही है, आपको लिखित में लिख के दे रही है कि एल आई सी में अगर आज ये जीवन उत्सव प्लान आप ले लेते हो तो आपको 15 साल के, 16 साल के बाद, 17 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल का जब से पैसा चालू होगा उस पर 5.5% कंपाउंडिंग 101% गारंटीड मिलने वाला है। अब मुझे बताइए, जो मैंने आपसे बात अभी की, अगर वो क्लाइंट को ऐसा बता दोगे तो क्लाइंट का भरोसा बढ़ जाएगा कि नहीं? यस। सुभाष चंद्र ने और एक चीज बताई अच्छी, एफडी की मैक्सिमम 5 लाख की ही गारंटी रहती है। अगर बैंक डूब गई तो कितना देगी मैक्सिमम? कितना देगी? यहाँ पर करोड़ों जमा कर सकते हो। तो मैं तो बोलता हूँ बैंक में पैसा बजा जमा करने की बजाय दोस्तों इस उत्सव में प्लान में लेके पैसा जमा करना ठीक रहेगा। यस और नो? तो ये फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन का कमाल है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट, एक नॉर्मल रिटायरमेंट कि रेगुलर आप पैसा लेते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रेगुलर आपको नहीं लेना है तो आप उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, और आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हो, रेगुलर से फ्लैक्सी ऑप्शन में जा सकते हो फ्यूचर में। सिर्फ 6 महीना पहले एलआईसी को रिटर्न में रिक्वेस्ट देना है कि सर एलआईसी को कि मैं अभी रेगुलर इनकम बेनिफिट नहीं चाहता हूँ, मुझे इसको फ्लैक्सी में कन्वर्ट करना, तो एलआईसी उसको फ्लैक्सी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों? तो इसमें भी वही प्लान है, दोनों प्लान जो हमने पहले देखा, लाभ और उत्सव। सिर्फ फर्क ये था कि जो रेगुलर 1 लाख रुपया लाख लाभ का, सॉरी, उत्सव का मिल रहा था उसको हमने री इन्वेस्ट किया। और री इन्वेस्ट करने के बाद ये जो मैसेज बन जाता है, ये मैसेज अगर आप किसी को बना के भेजेंगे, जो स्क्रीनशॉट अभी मैं दे रहा हूँ, आप चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट खींच के ना, आप ट्रायल करना है तो 10 लोगों को भेजिए आप कल, फिर आपको देखिए लोग फोन करके क्या बोलते हैं। फिर आप देखिए लोग फोन करके क्या बोलते हैं। प्लान डिटेल्स वही है सर, पहले वाला सेम। दिखा देता हूँ मैं, रुकिए। ये प्लान डिटेल्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके। तो 1 मिनट, मैं भूल जाऊं उसके पहले मैं आपको एक ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें जुड़ जाइए। आपको आज का जो मैं मटेरियल है वो दे देता हूँ उस ग्रुप में। रुकिए 1 मिनट। वेट फ्रेंड्स, मेरा मैं ग्रुप का लिंक आपको भेज दूँ। कुछ लोग में भी शायद उस ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े होंगे जो मैंने पिछला सेशन लिया था। तो आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आप उस ग्रुप में हो या नहीं हो। 1 मिनट। ठीक है, मैं भेजता हूँ, सर्च हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको लिंक पे क्लिक करना है, और आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग का आएगा, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आफ्टर द मीटिंग मैं क्या करूंगा, आपको उसमें जोड़ दूंगा ग्रुप में। ठीक है? कुछ लोग जुड़े भी होंगे ऑलरेडी, तो आपको ऑलरेडी ग्रुप शो होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हैंग हुआ है,
एक मिनट समय दीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं और दो कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ फटाफट, बच्चों से रिलेटेड। उसके बाद हम एंड करेंगे 8:30 को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको शेयर किया हुआ है, आप उसमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए। या रुकिए सर, थोड़ा सा मेरा मोबाइल जो है मे बी स्लो चल रहा है, मे बी इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, बट डोंट वरी। अभी आप कृपया सभी लोग जुड़ जाना। आपका अभी चैट बॉक्स में कुछ डालिए मत, क्योंकि लिंक फिर ऊपर चली जाएगी। यस, ये ग्रुप में जुड़ना है आप। आ गया आपके चैट बॉक्स में, इसमें जुड़ जाइए, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगा। तो 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, फटाफट आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों चैट बॉक्स में अगर अभी आप डालेंगे तो कुछ लोग को लिंक ऊपर चली जाएगी, फिर मिलता नहीं है, रुकिए जरा एक। आप अभी फिलहाल कुछ मत डालिए इसमें, पहले आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। ऑलरेडी कुछ लोग उस ग्रुप में हैं, ऑलरेडी उस कुछ लोग लास्ट मीटिंग में उस ग्रुप में जुड़े थे, तो जो लोग हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज का जो कॉम्बिनेशन मैं उसमें भेजने वाला हूँ। तो 1 मिनट का समय है, फटाफट जुड़ जाइए ताकि मैं अगला कुछ नोट्स जो है आपको अगला कॉम्बिनेशन दे सकूं। चैट बॉक्स में जो आपको लिंक दिया उस पर क्लिक करना है आपको, और रिक्वेस्ट सेंड करना है ज्वाइनिंग का। चलिए, ठीक है, तो बाकी लोग जुड़ते रहिए। ओके, आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फेल्ड हो रहा है, कॉपी कर दीजिए लिंक, बाद में ज्वाइन हो जाइए, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैंने एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर और डाला है, 933, 14/11 और 871, 11 साल का है। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ा सा अलग बताया, 11 साल का मत करिए आप, मोर देन 12 ईयर्स का करिए, ठीक है। अभी दोस्तों, ये चाइल्ड के ऊपर जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ना आपको बहुत ही ध्यान से और समझना है, क्योंकि हमारे पास हमारे दो बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, एक रिटायरमेंट सेगमेंट और दूसरा है चाइल्ड का सेगमेंट। फेल टू गेट ग्रुप इन्फो मतलब ऑलरेडी ज्वाइन होंगे आप, ठीक है, आप लिंक रख लीजिए, देखते हैं उसको। या आप मुझे जो लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे मुझे पर्सनल हाई भेज देना अभी मीटिंग के बाद, मैं आपको ऐड कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा मैं, उस पर कर। अब इसको समझ लीजिए दोस्तों, क्या आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया है? क्या आपने अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया? अगर नहीं, तो जीवन उत्सव को एज ए चाइल्ड कॉन्सेप्ट कैसे बेचा जाए? और मैं आपको आज गारंटी बोलता हूँ, अगर जीवन उत्सव को अगर एज ए चाइल्ड कॉन्सेप्ट बेचना आपने चालू कर दिया, तो आपका एमडीआरटी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीवन उत्सव प्लान ऐसा प्लान है जो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आगे आपको बताऊंगा, आप भी दिमाग से ये हो जाएंगे कि क्या इतना सब कुछ हो सकता है इस पर। सबसे पहला तो प्लस पॉइंट क्या है कि जीवन उमंग जब हम बच्चों के लिए देते थे, तो उसमें मिनिमम पीपीटी 30 साल लेनी पड़ती थी 0 एज के चाइल्ड के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है
कि मैक्सिमम 16 साल की पीपीटी में आप 1 साल के बच्चे को पॉलिसी देख सकते, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किया। और 19वें साल से पैसा चालू हो जाएगा बच्चे को, 19th ईयर से। जीवन उम्र में 30 साल से के बाद चालू होता था, यहाँ पर 19वें साल से बच्चे से पैसा चालू हो जाएगा। उसके ऐसे एजुकेशन के लिए मिलना चालू हो जाएगा, उसके ग्रेजुएशन के लिए मिलना चालू होगा, उसके मैरिज के लिए पैसा मिल। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखते हैं कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बच्चे की उम्र 90 डेज कंप्लीट, यानी 1 साल का बच्चा हमने यहाँ पे लिया है। फादर की एज है 30 ईयर्स, 871 का प्लान है जीवन 100, पीपीटी 16 साल लिया हमने, सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया हमने, प्रीमियम आता है 60,000 रुपया पर एनम। मैंने पहले बताया कि मुझे 65,000 प्रीमियम की 65 पॉलिसी बेचनी है, इसलिए मैं सब आपको कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट 1 लाख और 60,000 के बीच में बता रहा हूँ। अब ये आज का हमारा एग्जाम्पल है जिसमें पीडब्ल्यूबी ऑप्शन भी लिया गया है, और दो ऑप्शन में काम करेंगे, पहला रेगुलर इनकम बेनिफिट और दूसरा फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो पहले रेगुलर इनकम बेनिफिट में क्या हो सकता है वो देखते हैं हम। अगर हमने 1 साल के बच्चे को ये प्लान दिया 16 साल के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसका मैसेज है, इन्वेस्ट 60,000 रुपीज पर एनम फॉर 16 ईयर्स ओनली, ठीक है, एंड गेट 1 लाख रुपीज टैक्स फ्री फॉर होल लाइफ, एंड ऑल्सो गेट रिस्क कवर ऑफ 16 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम, होल लाइफ। 60,000 रुपया पर एनम भरिए 16 साल तक, उसके बाद 1 लाख रुपया जिंदगी भर मिलता रहेगा, बच्चे की जिंदगी भर मिलता रहेगा, और रिस्क और भी जिंदगी भर चलता रहेगा। अभी 1 लाख बच्चे की जिंदगी भर चलता रहेगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? आज आप 0 एज के बच्चे को पॉलिसी दे रहे हो, और इस प्लान के तहत ये प्लान आजीवन प्लान है। तो आप सोचिए 16 साल के बाद बच्चे के 19 साल से बच्चे को पैसा चालू होगा, और अगर बच्चा 100 साल तक भी रहा तो उसको कितना बड़ा फंड मिलने वाला है। ये प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर, ये प्रेजेंटेशन है, 0 एज का चाइल्ड है, 60,000 का प्रीमियम है। हमने बोला 16 साल का पीपीटी है तो 16 साल तक प्रीमियम भरना है। ये आ गया 15 साल तक प्रीमियम भरा उसने, 0 एज का, इसलिए 15 साल तक प्रीमियम भरा, 16 साल तक। 3 साल का डिफरमेंट पीरियड होता है इस प्लान में। उसके बाद 1 लाख रुपया चालू हुआ 19वें साल से। ये 1 लाख रुपया अगर आप देख रहे हैं तो रेगुलर रेगुलर चलता ही रहेगा दोस्तों। कब तक चलता रहेगा ये, कब तक चलता रहेगा ये, एनीबडी? मिनिमम एज 100 और मैक्सिमम, यानी 19वें साल से 1-1 लाख रुपया। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर हम एक चाइल्ड गिफ्ट के हिसाब से इस प्लान को अगर हम बेचना चाहें, तो आप सोचिए बच्चे को आप 1 लाख रुपया, बच्चे को आप 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं टैक्स फ्री, उसके 19वें साल से पूरी जिंदगी उसके लिए। अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे टर्म्स में लेके जाऊं, जो मैं उमंग के लिए बताया करता था, उत्सव के लिए बताता हूँ, कि जैसे कि हम बच्चा को हम पढ़ाते लिखाते क्योंकि वो अच्छा जॉब कर सके, उसको एक अच्छा इनकम हो, उसकी सैलरी चालू हो। यस, और मैं बच्चे को ये उत्सव प्लान एज ए सैलरी प्लान भी करके बेच सकता हूँ। देखिए आज मैं, मेरा बच्चा 0 एज का है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल फादर हूँ, तो मैं उसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क आज ले सकता हूँ। अगर आप मान लीजिए 1 लाख का है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 रुपया महीने का अगर पकड़ते हैं मिनिमम, तो साल का 3,60,000 होता है। अगर आप 50,000 पकड़िए महीने का, 50,000 महीने का, तो साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपए के लिए कितने लाख पॉलिसी देना पड़ेगी हमको, 60 लाख, 10%। अगर एज्यूम करके चलिए आपने बच्चे के लिए इस प्रपोजर को अगर बड़ी पॉलिसी बेच दी 50-60 लाख की, तो जो पैसा उसको मिलेगा इट इज नथिंग बट उसका ईयरली सैलरी हो गया वो, जो उसको पूरी जिंदगी मिलना ना, 19 साल के बाद पूरी जिंदगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब नहीं करेगा, करेगा, लेकिन इसको बेचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक अलग अलग तरीका हो सकता है, ये गिफ्ट प्लान हो सकता है, ये लाइफ टाइम कन्यादान पॉलिसी हो सकता है। अगर डॉटर के नाम पे दे दिया तो उसको पूरी जिंदगी डॉटर को अपने फादर की तरफ से जिंदगी भर, हर साल में एक बार उसको कन्यादान मिलता रहेगा। कन्यादान नहीं बोल सकते, या गिफ्ट बोल सकते उसको, रेगुलर पैसा। तो ये अलग अलग तरीका है दोस्तों। तो ये 100 साल तक, मतलब अभी 20 साल उम्र है, 100 साल मिनिमम,
तो 80 लाख रुपीज तो कम से कम बच्चों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए के हिसाब से, बराबर। लेकिन अब मैं जो दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो हम यूज कर सकते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा वर्क होगा, बिकॉज 16 साल ही प्रीमियम भरना है और 19 साल से बच्चे को पैसा चालू होगा। लेकिन अभी दूसरा देखिए जरा, क्या आप अपने बच्चे को करोड़पति बनाना चाहते हैं? करोड़पति बनाना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता है? एवरी फादर वांट्स कि उसका बच्चा, एवरी पेरेंट्स वांट्स कि उसका बच्चा करोड़पति बने। कैसे बने? तो जीवन उत्सव को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ इसका वर्डिंग्स देखिए, इसमें हमने सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया, फ्लेक्सी ऑप्शन। सेम ये जो मैसेज आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या फील हुआ पर्सनल लेवल पे, अगर आप अपने बच्चे के नाम पे लेते, वो मुझे चैट बॉक्स में आपको बताना है डाल के। पहले इसको पढ़िए मैसेज को। इन्वेस्ट 60,000 रुपीज पर एनम फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर 16 years and get 6 lakhs at child age 25 years। बच्चे की उम्र 25 साल होगी तो एक 6 लाख रुपया और मिलेगा। चलो अभी 6 लाख अपने को कम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। और देखते हैं आगे क्या है। बच्चे की उम्र 30 साल की होगी तो 12 लाख रुपए मिलेगा। ये और है, हाँ और है, यहाँ पे ज्ञान ध्यान रखना। या तो 25 की में लेना तो 6 लाख मिलेगा, 12 लाख रुपया ले सकता है 30 की उम्र में बच्चे के, और 21 लाख रुपीज मिलेगा जब बच्चे की उम्र 35 साल की होगी, और 32 लाख रुपया वो ले सकता है बच्चा उसका जब वो 40 साल का होगा, और 46 लाख रुपीज ले सकता है जब उसकी उम्र बच्चे की 45 साल होगी। आगे चलिए। और 65 लाख रुपया बच्चा अपने 50 की एज में ले सकता है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 में 65 लाख का रिटायरमेंट फंड हो गया बच्चे का। 89 लाख रुपीज 55 में होगा बच्चे, मतलब हम अपने बच्चे का रिटायरमेंट प्लानिंग हम खुद आज कर सकते हैं, एंड इट्स गारंटीड। यानी हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे का रिटायरमेंट प्लानिंग आज कर सकते हैं। आप देखिए 1.2 करोड़ जब बच्चे की उम्र 60 साल की होगी। हमें करोड़पति बनने का सपना नसीब नहीं हुआ, लेकिन हर बच्चे करोड़पति बन सकते हैं इस प्लान को लेने के बाद। और 1.6 करोड़ एट द एज ऑफ 65, ऐसे करके 70, 75, 80, 90, मैं बोलता हूं दोस्तों 70 की उम्र में आपका बच्चा 2 करोड़ ले सकता है LIC से। 80 में आपका बच्चा 3.8 करोड़ ले सकता है गारंटी। 85 में 5 करोड़, 90 में 6.6 करोड़, 95 में 8.7 करोड़, और अगर आपका बच्चा 100 साल तक जीवित रहा तो 11 करोड़ का मालिक बन सकता है। 11 करोड़ रुपए। क्या मैजिक है इस प्लान में। इस प्लान में बच्चे के नाम पे अगर दे दिया तो क्या मैजिक है सोचिए। प्रीमियम कितना भर रहा है क्लाइंट? 60,000 रुपया। क्या मैं मेरे बच्चे के लिए आज 16 साल 60,000 नहीं भर सकता? अगर मुझे मालूम है ये पैसा मिलने वाला है मुझे बच्चे को फ्यूचर में, तो मैं एज ए पेरेंट इस प्लान को नहीं ले, कभी मना नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है दोस्त? क्या लगता है आपको? जब आप पेरेंट्स को ये बताओगे तो कोई कहेगा कि नहीं मुझे नहीं लेना है अपने बच्चे के लिए प्लान? चैट बॉक्स में आपका मैं रिवर्ट चाह रहा हूँ। कैसे मिलेगा देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। इट्स ए गारंटेड प्लान। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ये बताने का तरीका है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सेलिंग है, इसको हम कॉन्सेप्ट सेलिंग बोलते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी पेरेंट्स, यस रविंद्र शर्मला, हम MDRT बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। कोई भी पेरेंट्स के पास जाके बोलो सर महीने का 5,000 रुपया भरो 16 साल तक, या साल का 60,000 भरो 16 साल तक, और आपका बच्चा गारंटीड इतना पैसा ले सकता है, इतना बड़ा करोड़पति बन सकता है। और बच्चे का पैसा है यार, उसको मालूम इतना मिलने वाला, फिर वो लेगा ना अपने हिसाब से फ्यूचर में। आपने तो उसके लिए कर दिया ना प्रोविजन, आपने तो उतना फर्ज निभा दिया ना उसके नाम पे उत्सव लेकर। अब बच्चों को समझ में आएगा कि उसको किस एज में कितना पैसा लेना है, और जिस एज में वो पैसा लेगा उस एज में अपने को याद करेगा कि यार मेरे फादर ने क्या किया था मेरे लिए, मेरे फादर ने क्या किया मेरे लिए।
अरे 60 की उम्र में दोस्तों 1 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता है उसका बच्चा। 1 करोड़ का, वो भी गारंटेड। इसमें कोई बोनस नहीं, इसमें कोई होगा नहीं होगा, कोई इफ एंड बट नहीं, गारंटेड पैसा बता रहा हूं मैं जो। दोस्तों ये है फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन का कमाल। फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन का कमाल, 1 मिनट। ये है प्रीवियस स्लाइड दोस्तों, ये है प्रीवियस स्लाइड। मैं बताता हूँ आगे कॉम्बिनेशन, डोंट वरी। पहले आप ये मैसेज समझ गए, अब इसका प्रेजेंटेशन समझिए। ये है प्रेजेंटेशन। 60,000 रुपया भरना है, 16 साल तक भरना है। 16 साल तक भर दिया। उसके बाद देखिए 19वें साल से पैसा चालू हुआ 1 लाख रुपये। और मैंने पहले स्लाइड में बताया था, पहले प्रेजेंटेशन में, 1-1 लाख रुपया ही पूरे साल मिलेगा अगर रेगुलर इनकम ऑप्शन लेते हैं। लेकिन अगर रेगुलर नहीं लेते हैं, फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन लेता है, तो बच्चे को 20 साल में 2,05,500 है उसके पास अवेलेबल फंड, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ हो रहा है। 21वें साल में बच्चे के पास 3,16,000 रुपया है विड्रॉ करने के लिए। 22वें साल में उसके पास 4,34,000 है। और यही कंटिन्यूशन अगर चलता रहा, तो आप इस पे गौर करिए। फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन फॉर 5.5% कंपाउंडिंग। इसका गेम क्या है? 19 साल से बच्चे को पैसा चालू हो रहा है, यस और नो? कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया मिल रहा है। ये पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है 5.5% से LIC में। बच्चे की उम्र 20 होगी तो उसके पास टोटल 2,05,000 का फंड अवेलेबल है। उसके ऊपर 11,000 ब्याज जमा हुआ, 2,16,000 जमा हुआ बच्चे के नाम पे। बच्चे की उम्र 25 साल हुई तो बच्चे के पास टोटल फंड अवेलेबल है 8,26,000 उसके अकाउंट में पड़ा है। उसमें 45,000 ब्याज ऐड हुआ, 8,72,000 उसके पास टोटल विड्रॉ कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे 75% विड्रॉ कर सकता है। टोटल फंड अवेलेबल 872। अभी ये 872 में से 6,54,000 विड्रॉ कर सकता है, 75%। बच्चे के अकाउंट में पैसा पड़ा है दोस्तों, बच्चे का ही पैसा है। बच्चा अपने एजुकेशन के लिए खर्च करे, शादी के लिए खर्च करे, बिजनेस के लिए लगा है। मुझे बताइए 30 साल का जब बच्चा होता है तो उसको 12,96,000, 12 लाख रुपया मिल रहा है। मुझे बताइए क्या उसको घर लेना है, उसके बाद डाउन पेमेंट तैयार हो गया 12 लाख रुपये। 35 में उसको चाहिए घर लेना है, 35 में कितना पैसा अवेलेबल होगा बच्चे को? कितना विड्रॉ कर सकता है? 21 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता है। उसके अकाउंट में पड़ा है 28 लाख रुपए। 40 की एज में 32 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 45 में 46 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। आगे 50 में 65 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। 55 में 89 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 60 में 1.21 करोड़ विड्रॉ कर सकते हैं। 1,62,00,000 रुपया ऑलरेडी जमा है इस बच्चे के नाम पे जीवन उत्सव फ्लैक्सी ऑप्शन में। भरा कितना है? सिर्फ 60,000 रुपया 16 साल तक। 9 से 10 लाख रुपया भरा है सिर्फ प्रपोजर ने अपने बच्चे के लिए। और लाखों करोड़ में पैसा एक्यूमुलेट होते जा रहा है, पैसा जमा होते जा रहा है। ये देखिए, मैं एज्यूम करता हूँ अगर 70 साल तक भी कोई जीवित रहने की इच्छा रखता है तो भी इसको 2 करोड़ रुपया यहाँ पे मिलेगा बच्चे को। मुझे बताइए, ये पेरेंट्स ने अपने बच्चे का तो भविष्य बनाया, लेकिन उसके बच्चे का भविष्य के साथ साथ उसने अपने बच्चे का भी भविष्य बना दिया इतना पैसा जमा करके। 3 जनरेशन हो गया ये 2 करोड़ रुपया। यानी उसका भी फ्यूचर सेफ है, उसके आने वाले जनरेशन का भी वो आराम से ख्याल रख सकता है। और ये 100 साल तक आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं अगर, तो 100 साल तक आप देखिए दोस्तों 11 करोड़ रुपया जमा होता है टोटल। ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉलिसी लेने से मना करेगा? जीवन उत्सव, बताइए मुझे चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों। एक ही प्लान से MDRT बन सकते हैं आप। सर ने बताया अभी, रविंद्र सर ने, एक ही कॉन्सेप्ट। 50-60 बच्चे को जाके बताइए उनके पेरेंट्स को ये प्लान, या ऐसा ऐसा एक प्लान आया है जिसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर आप बैंक में अकाउंट खोलोगे बच्चों के नाम पे तो आप इतना पैसा जमा नहीं कर सकते जितना उत्सव प्लान लेने के बाद आप अपने बच्चे के अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक जमा कर सकते हो। आप रहो या ना रहो, बच्चे के अकाउंट में पैसा जमा होता रहेगा, गारंटेड। आप रहो या ना रहो, बच्चे के अकाउंट में पैसा जमा होता रहेगा, गारंटेड। दोस्तों कौन ना बोलेगा? नोबडी
टेल कि नहीं नहीं हो सकता, ऐसा है। तो ये है ताकत दोस्तों जीवन उत्सव की। आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी बेच सकते हैं, आप उसको चाइल्ड कॉन्सेप्ट भी बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे अभी चलते हैं। आगे चलते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, आज मैंने आपको 4 से या 5 कॉम्बिनेशन बताया, तो कैसा लगा आपको? क्योंकि 5 मिनट के बाद हम इस मीटिंग को एंड की तरफ ले जाएंगे। तो आपको मैं रिवाइज कर देना चाहूंगा। पहले मैंने बताया आपको सुपर बचत जीवन लाभ, फिर मैंने आपको बताया सुपर बचत जीवन लक्ष्य, फिर मैंने आपको बताया कि जीवन उत्सव को एज ए रिटायरमेंट प्लान कैसे बेच सकते हो, आप रेगुलर भी और आप फ्लेक्सी ऑप्शन। फिर मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बताया। ऐसे 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, और सब में प्रीमियम आता है करीब करीब 60,000 रुपये। 60,000 का टारगेट यही है कि आप जो है MDRT 65 पॉलिसी में कर सकते हैं 65,000 के थ्रू, और कोई भी एजेंट कर सकता है। मुझे दोस्तों एक चैट बॉक्स में आपसे एक रिप्लाई चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन मैंने आज आपको बताया, एकदम सिंपल सादा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, क्या आपको आज कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं इस सिस्टम से चलूंगा, ये कॉम्बिनेशन अगर मैं इस हिसाब से बताऊंगा तो मैं भी MDRT बन सकता हूँ? आया आपको कॉन्फिडेंस? क्या अपना नहीं हो सकता मार्च तक 60 पॉलिसी? मार्च तक टारगेट लेते हैं ना, बाद में तो हमारे पास पूरा और आगे का 9 महीना पड़ा है। और मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, अरे नहीं हुआ मार्च तक 60 65 पॉलिसी, 30 भी हुआ तो क्या फर्क पड़े? यस। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं अभी इस साल में आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना चाहूंगा। इस साल में मैं ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से महीने में कुछ मीटिंग लिया करूंगा। मे भी आवाज नहीं आ रही है? जिनको नहीं आ रही एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन करें, क्योंकि अब तक तो क्लियर था आवाज। या दोस्तों मैं कई सारी मीटिंग लूंगा, कुछ फ्री में मीटिंग लूंगा, कुछ पेड में लूंगा, लेकिन मेरा कंसर्न बहुत सिंपल है, आपको बता देता हूं। मैं चाहे फ्री में मीटिंग लूं या पेड मीटिंग लूं, मुझे जो बताना है मैं वो मैं क्लियर कट बताता हूँ, मेरे दिल से जो बताता हूँ। यस। मैं पैसा लेके भी अगर मीटिंग करता हूँ तो भी दिल से बताता हूँ, फ्री में मीटिंग लेता हूँ तो भी दिल से कॉन्सेप्ट करता हूँ। यही मीटिंग का अगर मैं 300 रुपया चार्ज भी करता तो लोग देख के आते सुनने कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये नए साल की शुरुआत है। आपको मैं अगर कुछ इनपुट दूंगा, आपका कुछ बेनिफिट होगा, तो वैसे भी आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो दोस्तों मैं हर महीने कुछ ना कुछ लेके आने वाला हूँ। बट अभी एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं एंड में। इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अभी जैसे कि हम लोग हर साल, हमारी एक टीम है पूरी जो हर साल एक नया एक्टिविटी करती रहती है। तो हमने पिछले साल भी एक MDRT पाठशाला किया था, और इस साल भी हम ये कर रहे हैं। और आप मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें 1,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं MDRT के महाकुंभ में। पिछले साल हमारे साथ 1,200 लोग थे, इस साल हम लोग 2,000 का टारगेट लिया हुआ है। ये जो सेशन है MDRT का महाकुंभ, MDRT कमिटमेंट कोर्स, इसमें ये 12 स्पीकर हैं, टोटल 12 स्पीकर हैं, और टोटल 24 सेशन होने वाला है। यस, काफी लोग ने ज्वाइन किया, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, मतलब मैंने नाम देखा। टोटल ये 12 स्पीकर हैं, 24 सेशन होने वाला है। 13 तारीख से शुरुआत हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं। 13 जनवरी से शुरुआत हो रहा है, शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक 2 घंटे का सेशन होगा। और ये टॉपिक जो नीचे दिए गए हैं, पैम्पलेट आपके पास तो ऑलरेडी आया होगा, ये सब टॉपिक पे बात होगी। अब इसमें आप देख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको इसमें, तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। MDRT कमिटमेंट कोर्स जो हमारा जनवरी से दिसंबर चलने वाला है, जिसमें 12 महीने 12 ट्रेनर और 24 सेशन होने वाले हैं, जो एवरी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे होने वाला है दोस्तों। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, जिसकी कीमत सिर्फ 2400 हमने रखा हुआ है। और इसमें हम आपको 10,000 तक का मटेरियल भी फ्री देने वाले हैं, जिसके लिए स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं कि आपको सिर्फ 1,000 रुपया भरकर बुक करना है, और बाकी बैलेंस 1,400 रुपया आपको जनवरी तक पेमेंट करना है, जनवरी एंड तक। तो मेरा गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। 8080009922 5। मेरा नाम है राजेश चौधरी।
ये नंबर आप स्टोर भी कर लीजिए और इस पे आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सिर्फ 2424 सेशन के लिए आज 1000 भरना है, 1000 बुकिंग अमाउंट देना है और 1400 रुपया आप जनवरी एंड तक दे सकते हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों बुकिंग करिए और मुझे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा यही है, 8080099225। फिर भी मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने मैंने लिंक दिया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लिंक। आप उस पर भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको कि आज आप जुड़े, आपने सुना। मेरी कोशिश थी कि आज कुछ आपको कॉम्बिनेशन दूं मैं, जिससे आप कल से उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके कस्टमर के लिए। आज ही आप डेटा बनाइए, किसको सुपर बचत बेचना है, किसको सुपर लाभ बेचना है, किसको सुपर बचत लक्ष्य बेचना है, किसको उत्सव का रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, किसको उत्सव का चाइल्ड कॉन्सेप्ट समझाना है, किसको रेगुलर इनकम में समझाना है और किसको फ्लेक्सी ऑप्शन में समझाना है। ये सब चीजें आज आप डिसाइड करिए, आपका एक्शन प्लान बनाइए, क्योंकि हमें 10 लाख रुपया इस साल कमाना है और 40 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है एमडीआरटी करने के लिए। सो इसी विचार के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट भी देना चाहता हूँ। जिन्होंने आज पेमेंट किया है उनको मैं कंफर्मेशन कल दोपहर 12 बजे तक आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आपका पेमेंट कंफर्मेशन। और आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए मुझे इस नंबर पे। जब तक स्क्रीनशॉट आएगा नहीं मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि पेमेंट करने से आपका मोबाइल नंबर आता नहीं है गूगल पे फोन पे नंबर पे। स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। और आज जो भी कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया आपको, वो जो ग्रुप मैंने लिंक आपको दिया था उसमें मैं आज भेज दूंगा। तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। अगर आपको नहीं मिला मटेरियल तो मुझे व्हाट्सअप करिए दोबारा कि सर मुझे मटेरियल नहीं मिला, तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके। तो इसी के साथ आप सभी को गुड नाइट और ऑल द बेस्ट। 9 बज चुके हैं, हार्डली 5 मिनट तक ये स्क्रीन ऐसे ही ओपन रखूंगा मैं। 9 बजकर 5 मिनट पे मैं इस मीटिंग को एंड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया करना चाहते, स्क्रीन इज वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स। तो आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।
ओके फ्रेंड्स, तो मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी के लिए। एक फाइनल कॉल ये है कि अभी जो डिटेल डाला है ये आप सेव कर लीजिए। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। और मैंने ऑलरेडी आपको डेबिट कार्ड का लिंक भेजा है, क्रेडिट कार्ड का। एंड सेकेंड, आपको ग्रुप का मैं लिंक भेज रहा हूँ, ये इसमें भी आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और वी आर एंडिंग दिस मीटिंग। मुकेश रामानी सर। ओके चलिए। थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, धन्यवाद आप सभी को। एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का, ताकि अगर आपको बाद में पेमेंट अगर नहीं किया करना है तो आप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8080999225।